नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइबन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा गरम। क्या आपके घर के पास वाली जमीन पर किसी दबंग की नजर है? क्या आप भी अंचल दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन भू माफिया के डर से कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा? अगर हाँ, तो आज की खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी और उन माफियाओं की नींद उड़ा देगी जिन्होंने बिहार की धरती को अपनी जागीर समझ रखा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक ऐसी डेडलाइन खींच दी है जिससे बिहार के माफिया राज में हड़कंप मच गया है। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा है कि मार्च 2026 तक बिहार से भूमि माफियाओं का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। बालू और शराब माफिया के बाद अब बारी जमीन के लुटेरों की है। आखिर क्या है सरकार का वो गुप्त प्लान जिससे माफियाओं का इलाज होगा? कैसे अंचल गार्ड बदलेंगे आपकी सुरक्षा का समीकरण? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम विजय सिन्हा की उस ऑपरेशन क्लोजर की एक एक परत खोलेंगे जो बिहार में जमीन की जंग को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अब बिहार में इंच इंच जमीन का हिसाब होगा। साथियों, बिहार की सियासत में विजय कुमार सिन्हा को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है। पटना में आयोजित टाउन प्लानिंग स्कीम की कार्यशाला में उन्होंने जो भी कुछ कहा वो सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि उन अपराधियों के लिए डेथ वारंट है जो फर्जीवाड़े और दहशत के दम पर आम लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। उप मुख्यमंत्री ने दो टुक शब्दों में कह दिया, अब बिहार में शहरी विकास को बंधक बनाने वालों की खैर नहीं। उन्होंने एक ऐसी सच्चाई को छुआ जो आज बिहार के हर घर का दर्द है। उन्होंने कहा कि आज इंच इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून बहा रहा है। ये सामाजिक विघटन की वो पराकाष्ठा है जिसे रोकने की अब सरकार ने अपनी मुट्ठी भींच ली है। मार्च 2026 तक बिहार की जमीन से अधर्म का अंत करने का संकल्प लिया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक बहुत ही भावुक लेकिन कड़वी बात कही। इंच इंच जमीन के लिए भाई का खून बहाना। बिहार की अदालतों में लंबित 60% से ज्यादा मामले जमीन से जुड़े हैं। इन मुकदमों ने परिवारों को बर्बाद कर दिया। पीढ़ियां कचहरी के चक्कर काटते काटते खत्म हो गई है। विजय सिन्हा का यह अभियान सिर्फ माफियाओं के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार के सामाजिक ताने बाने को बचाने की एक कोशिश भी है। अगर जमीन के रिकॉर्ड साफ होंगे, माफी सही होगी और सरकार का डर होगा तो ये खूनी संघर्ष रुकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक ऐसी व्यवस्था बने कि किसी को भी अपनी जमीन के लिए लाठी या बंदूक उठाने की जरूरत ही ना पड़े, बल्कि एक क्लिक पर उसे अपना हक मिल जाए। विजय सिन्हा ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी बल्कि समाधान का ब्लूप्रिंट भी पेश किया है। उन्होंने बताया कि अब हर अंचल में अंचल गार्ड की व्यवस्था की गई है। ये सिर्फ सुरक्षा गार्ड नहीं होंगी बल्कि जमीन से जुड़े मामलों पर सीधी और सख्त निगरानी रखने वाली सरकार की आंखें होंगी। उप मुख्यमंत्री जब भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री थे तब उन्होंने इस माफिया नेटवर्क को बड़ी करीब से देखा था। उन्हें पता है कि फाइलों का खेल कहाँ होता है और किस मेज के नीचे से रिश्वत चलती है। इसलिए अब कमिश्नरी स्तर पर भूमि सुधार एवं जन कल्याण संवाद का अभियान छिड़ा गया है। मापी से लेकर रिकॉर्ड सुधार तक अब सब कुछ पारदर्शी होगा और जो भी इस पारदर्शिता के बीच आएगा उसे कानून के हथौड़े से ठीक कर दिया जाएगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि बिहार में जमीन विवाद की शुरुआत अंचल कार्यालय के उस छोटे से कमरे से होती है जहां एक अदना सा कर्मचारी करोड़ों की जमीन का कागज इधर से उधर कर देता है। विजय सिन्हा ने इसी जड़ पर प्रहार किया है। उन्होंने अंचल कार्ड की बात सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं की बल्कि एक मैसेज है कि उन भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए भी जो माफियाओं के साथ मिलकर फाइलों में हेराफेरी करते हैं। अब अंचल के अंदर की गतिविधियों पर सरकार की पैनी नजर होगी। उप मुख्यमंत्री का अनुभव कहता है कि जब तक अंचल स्तर पर पारदर्शिता नहीं आएगी तब तक माफियाओं का सप्लाई लाइन नहीं कटेगा। इसलिए अब रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन और परिमार्जन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि किसी की पुश्तैनी जमीन पर कोई दूसरा रातों रात दावा ना ठोक सके। जी हाँ, विजय सिन्हा ने बिहार के 3 सबसे बड़े नासुरों का जिक्र किया: बालू माफिया, शराब माफिया और भूमि माफिया। सरकार का दावा है कि बालू माफिया की कमर तोड़ी जा चुकी है, शराब माफिया सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं और अब जो सबसे जहरीला भूमि माफिया है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, मार्च तक इनका इलाज पक्का है। इसका मतलब साफ है कि अगले कुछ महीनों में बिहार में बड़े पैमाने पर
कुर्की, जब्ती, बुलडोजर एक्शन और जेल यात्राओं का दौर देखने को मिल सकता है। सरकार अब दहशत के राज को विकास के राज में बदलना चाहती है। विजय सिन्हा ने यह भी साफ किया कि बिना जमीन विवाद सुलझाए बिहार में आधुनिक टाउन प्लानिंग संभव नहीं है। जब तक माफियाओं का डर रहेगा तब तक निवेशक और आम आदमी शहर बसाने से डरेंगे। इसलिए सरकार रिकॉर्ड सुधार और परिमार्जन के काम में तेजी ला रही है। उन्होंने स्टेक होल्डर्स को भरोसा दिलाया कि सरकार जमीन की सुरक्षा की गारंटी लेगी ताकि बिहार के शहरों का विस्तार बिना किसी डर के हो सके। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार की अर्थव्यवस्था को माफियाओं के चंगुल से आजाद करने की लड़ाई है। जरा सोचिए, अगर पटना, मुजफ्फरपुर या गया जैसे शहरों में जमीन विवाद खत्म हो जाए तो वहां निवेश की बाढ़ आ जाएगी। विजय सिन्हा ने टाउन प्लानिंग स्कीम के जरिए यही सपना दिखाया है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक जमीन पर दहशत का साया रहेगा तब तक कोई भी बिल्डर या निवेशक बिहार आने से डरेगा। शहरी विकास को बंधक बनाने वाले इन माफियाओं ने बिहार की इकोनॉमी को सालों पीछे धकेल दिया। अब सरकार का प्लान है कि इन माफियाओं को आर्थिक रूप से भी तोड़ा जाए, उनकी बेनामी संपत्तियों को जब्त करना और उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करना इस मिशन का हिस्सा हो सकता है। यानी अब सिर्फ माफी नहीं होगी, सीधे माफियाओं की संपत्ति पर सरकार का कब्जा होगा। लेकिन इस पूरे मामले का एक सियासी पहलू भी है। मार्च 2026 की जो डेडलाइन विजय सिन्हा ने दी है वो महज एक तारीख नहीं बल्कि बहुत कुछ है। ऐसे में माफियाओं के खिलाफ ये महाअभियान सरकार के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनेगा। विपक्ष अक्सर सरकार पर अपराध को लेकर हमलावर रहता है, लेकिन अब विजय सिन्हा ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है। अगर माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो उसका सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। वहीं दूसरी तरफ माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इनके तार अक्सर सफेद पोश राजनीतिज्ञों से जुड़े होते हैं। अब देखना यह है क्या विजय सिन्हा का यह हथौड़ा उन रसूखदारों पर भी चलेगा जो पर्दे के पीछे से इन माफियाओं को पालते हैं। नीतीश विजय की जोड़ी बिहार की सबसे बड़ी समस्या यानी जमीन विवाद को जड़ से खत्म करना चाहती है। मार्च 2026 की डेडलाइन करीब है और माफियाओं के पास भागने का रास्ता कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, वाकई मार्च तक बिहार भूमि माफिया मुक्त हो पाएगा? क्या अंचल गार्ड की व्यवस्था भ्रष्टाचार को रोक पाएगी? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बिहार की उस खबर के लिए जो सीधे आपसे जुड़ी है, और हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। याद रखिए, अब डरने की बारी आपकी नहीं, माफियाओं की है। नमस्कार।